हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवी क्लासेस। और आज जो हम लोग को देखना है वो है टर्म्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में जानना है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है और कंसंट्रेशन को क्या क्या निकालने के तरीके हैं। आपके क्लास 11th में कंसंट्रेशन एक टॉपिक है और लगभग वो आखिरी टॉपिक है पहले चैप्टर का, और उसमें कई टर्म्स हैं कंसंट्रेशन निकालने के लिए। उससे पहले जानते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पे मैं दो बीकर बनाया, दोनों में मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी है, इसमें भी 1 लीटर पानी है और इसमें भी 1 लीटर पानी है। ठीक है, दोनों में 1-1 लीटर पानी। 2 बीकर लिया, दोनों में 1-1 लीटर पानी को रख दिया गया है। अब इंक का ड्रॉप, जो ये मार्कर में जो इंक पड़ता है, उसमें हम कहें कि इसमें हम डाल दिए 1 2 3 4 ड्रॉप। कितना डाल दिए? 4 ड्रॉप। और इसमें डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना ड्रॉप डाल दिए? 8 ड्रॉप। ये क्या है? इंक ड्रॉप। ये भी क्या है हमारा? इंक ड्रॉप। ठीक है, तो एक बीकर में दोनों में 1-1 लीटर पानी था, एक में 4 इंक ड्रॉप डाले और एक में 8 इंक ड्रॉप डाले। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों में किसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब दोनों में किसका रंग गाढ़ा होगा, तो आप तुरंत जवाब दे देंगे कि सेकंड वाले का। पूछा जाएगा क्यों, तो आप बोलेंगे कि इसमें सिर्फ 4 ही ड्रॉप इंक डाला गया है, इसमें 8 ड्रॉप डाला गया है, तो नॉर्मल सी बात है, इसका रंग जो होगा वो क्या होगा? गाढ़ा होगा। होली में एक मग्गे में 1 पुड़िया रंग डाल रहे हैं और एक मग्गे में 10-10 पुड़िया रंग डाल रहे हैं, तो किसका रंग ज्यादा होगा? 10 पुड़िए वाले का। अब इससे कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है? यही कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब यही है कि आप गिवन सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, वही बताता है कंसंट्रेशन। अब इसमें पूछे कि किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप कह देंगे इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। कैसे ज्यादा है? क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट मिला रहे हैं यहाँ पे कितना है? 8 ड्रॉप है, और यहाँ पे कितना है? 4 ड्रॉप है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ही यही है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट उसमें मिला रहे हैं, उसी को वही बताता है उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे 1 गिलास दूध लिए, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी मिला के रख दिए, 1 गिलास दूध लिए उसमें 4 चम्मच चीनी मिला दिए। कहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है? तो किसमें? दूसरे वाले गिलास में, जहां 4 चम्मच चीनी है। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिला रहे हैं वो क्या था? ज्यादा था। जितना सॉल्यूट मिलाएंगे उतना कंसंट्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जितना सॉल्यूट कम मिलाएंगे उतना कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो क्लियर है कंसंट्रेशन का मतलब? कंसंट्रेशन का मतलब यही है, नोट कर लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यही डिफाइन करता है कंसंट्रेशन, या यही बताता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी मैं लिख भी दे रहा हूं कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन यही है कि द इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच सॉल्यूट यू डिसॉल्व। ठीक है, कितना गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, वही उसका कंसंट्रेशन बताता है। अब उसके कई तरीके हैं कंसंट्रेशन बताने के, उससे पहले कंसंट्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो जो कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में आप कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, वही बताता है उसकी कंसंट्रेशन। आप 1 बाल्टी में कितना चीनी मिला रहे हैं, वही बताती है उसकी कंसंट्रेशन। 2 चम्मच चीनी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन कम है। 4 चम्मच चीनी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया। 10 चम्मच चीनी मिला रहे हैं, कंसंट्रेशन थोड़ा और बढ़ गया। 1 जग चीनी डाल दी, कंसंट्रेशन और बढ़ गया। तो किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में आप कितना सॉल्यूट उसमें मिला रहे हैं, वही बताता है उसका कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन निकालने के कुछ तरीके हैं कि कौन कौन से तरीके हमको पढ़ने हैं कंसंट्रेशन जानने के लिए। तो यहाँ पे कुछ तरीके लिखा हुआ है। सबसे पहला तरीका है मास परसेंटेज। क्या है? मास परसेंटेज। फिर है वॉल्यूम परसेंटेज, फिर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर है मोलैरिटी, फिर है मोलैलिटी, फिर है नॉर्मेलिटी,
सॉरी, फिर है मोल फ्रैक्शन, फिर है नॉर्मेलिटी और फिर है पार्ट्स पर मिलियन। तो टोटल यहाँ 8 तरीके हैं आपको कंसंट्रेशन निकालने के लिए। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। तो बारी बारी से एक एक को देखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं या इन सबों का क्या मतलब है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जो पहला कंसंट्रेशन टर्म है हमारा वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम डिनोट करते हैं m/m या w/w से। अच्छा, मास को केमिस्ट्री में वेट भी बोला जा सकता है, मतलब मास बोले या वेट बोले दोनों का बात एक ही, ठीक है। तो मास परसेंटेज क्या बताता है, वो कहता है कि द मास ऑफ सॉल्यूट ओवर और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंटेज क्या बताता है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में उसमें कितना सॉल्यूट का ग्राम है या कितना सॉल्वेंट का ग्राम है, वही बताता है मास परसेंटेज। द मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम है या सॉल्वेंट के कितने ग्राम है, ये बताता है मास परसेंटेज। उसका एक फॉर्मूला है कि अगर आपको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट मतलब जिसको मिला रहे हैं, जिसको क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं, या जिसकी क्वांटिटी कम है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो ऊपर रखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, जितना सामान आप किसी चीज में मिला रहे हैं उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें चीज घोलेंगे और सॉल्यूट जो चीज घोल रहे हैं, ठीक है। तो जो नीचे रखना है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है, मतलब सॉल्यूट का भी मास प्लस सॉल्वेंट का भी मास, तो बनता है सॉल्यूशन। अगर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो कि सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कितना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100 कहने का मतलब वो क्या बता रहा है, उसका परसेंटेज बता रहा है। अगर परसेंटेज नहीं बताना रहेगा तो इनटू 100 हम नहीं लगाएंगे। तो इस पे तुरंत एक क्वेश्चन देके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। तो जो मास परसेंटेज में पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम सॉरी ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ NaCl इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। एक सॉल्यूशन है जिसमें 40 ग्राम नमक का है, NaCl का है, और 320 ग्राम ऑफ वाटर का है। तो कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकालने का भी हम एक ही तरीका पढ़े हैं और वो है मास परसेंटेज। क्या है हमारा, मास परसेंटेज। तो अगर हमको कंसंट्रेशन निकालना है तो अपना फॉर्मूला लगा दिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे अगर इसमें ये नहीं कहा है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालिए या मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकालिए, इसमें सीधे कहा है कंसंट्रेशन निकालिए। तो कंसंट्रेशन जब भी निकलेगा वो तो सॉल्यूशन का निकलता है, तो हम लिखते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, फॉर्मूला आप लगा दीजिए कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें मिल रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि वो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बताता, बट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये टोटल कंसंट्रेशन बता रहा है सॉल्यूशन का। फॉर्मूला वही है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, कितना हम मिलाए हैं, 320 ग्राम पानी है और 40 ग्राम क्या है, NaCl। जो कम होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कह रहा है, ना सॉल्वेंट का मास ना सॉल्यूट का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या हो गया 100। तो ये हो गया 40 अपॉन 320 प्लस 40 मतलब 360 इंटू 100। ये कट गया, ये आएगा 11.1%। आपका आंसर है 11.1%। ठीक है, तो ये क्लियर है। मास परसेंटेज से निकलेगा। अगर पूछ देता मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालिए तो भी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का मतलब सॉल्यूट का मास नीचे, सॉल्यूट का मास ऊपर, नीचे टोटल मास
इंटू 100। मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालिए तो सॉल्वेंट का मास ऊपर अपॉन सोल्यूशन इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन पूछा तो सोल्यूशन का मतलब वही है कि कंसंट्रेशन कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, तो सॉल्यूट का मास ऊपर डिवाइडेड बाय सोल्यूशन इंटू 100। ये आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब ये है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ml मतलब मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जैसे मास परसेंटेज में था कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बस वॉल्यूम में ग्राम की जगह मिलीलीटर हो गया है। इसमें भी सेम चीज वही है कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला भी सब सेम है, बस यहाँ पे क्या चीज रहेगा ml में, यहाँ भी क्या रहेगा ml में। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे ml में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी इंटू ml में इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी ml में मतलब मिलीलीटर में डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, वॉल्यूम भी क्लियर हो गया, मास परसेंटेज की तरह ही वॉल्यूम परसेंटेज है। नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो थर्ड है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब कोई सोल्यूशन बना हुआ है 100 ml का और उसमें कितना मास ऑफ सॉल्यूट मिला है वो बताता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो जो मास ऑफ सॉल्यूट रहेगा वो ग्राम में रहेगा और जो सॉल्यूशन रहेगा वो ml में। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, किसमें होगा ml में, और ये किसमें होगा ग्राम में इंटू 100। ठीक है, तो ये था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब ये है कि कहीं कह रहा है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में मिला हुआ है, तो बताइए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो 10 ग्राम मिला हुआ NaCl 100 मिलीलीटर में, तो 100 नीचे रखे इंटू 100 कर दीजिए, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इन तीनों के बाद मतलब मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बाद जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और उसी पे आपके 11th में क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये तीनों जो है आप 9th में इसको क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। ऐसा क्वेश्चन तो मतलब लग रहा है कि हलवा है कि सॉल्यूट का मास दे दिया है, सोल्यूशन का मास नीचे लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन 11th और 12th में आते नहीं हैं। तो इसके बाद के जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं से डिस्कशन स्टार्ट होगी, मोलैलिटी और मोलैलिटी से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना, आपके नया भी है और आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि 12th में भी आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। इन तीनों मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को एक बार और अच्छे से देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी के साथ। टिल देन गुड बाय।